पड़ोसन को माँ बनाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आगे सब कैसे होगा। अरे बेटा सब सही होगा, चिंता मत कर। लेकिन मामी मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा ऐसे नहीं डरते, तू तो शेरनी है ना, और शेरनियाँ कभी डरती है क्या? हाँ बिना मामी बस मजाक करती रहती है। मैं सच बोल रही हूँ। अब तुम्हें मजाक लग रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। देखो ज्यादा स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस छोड़ो नहीं तो सारा मेकअप खराब हो जाएगा। ठीक है आप कहती है तो। मामी अगर आज मेरी मम्मी होती तो कितना अच्छा लगता ना। बिना माँ के जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। हाँ उन्हें तुम पर बहुत नाज होता, लेकिन तुम चिंता मत करो, अभी भी वो तुम्हें देख रही है, उन्हें तुम पर गर्व भी है। तुम बहुत अच्छी बेटी हो और एक अच्छी बहू भी साबित होगी। ठीक है मामी। आज अंजलि की शादी थी, लेकिन उसके साथ उसकी माँ नहीं थी। इस बात का उसे बहुत दुख था और उसे डर भी लग रहा था कि आगे जाकर पता नहीं वो सब कुछ अच्छे से संभाल पाएगी या नहीं। शादी के कुछ दिन बाद, मम्मी जी चाय पत्ती खत्म हो गई है। खत्म हो गई है तो मैं क्या करूं? नहीं, मैं बस ये पूछ रही थी कि क्या चाय पत्ती का पैकेट घर में रखा है? कहाँ रखा है? अरे अब ये छोटी छोटी बातें भी मुझसे पूछती रहेगी। जाकर रसोई में देख, रसोई का सामान भला और कहाँ मिलेगा? रसोई में होगा, जाकर ढूंढ ले। ठीक है। अंजलि पूरी रसोई में चाय पत्ती का पैकेट ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। अब क्या करूं, मुझे तो पैकेट कहीं नहीं मिल रहा। अंजलि बाहर आकर शांति को बताती है, मम्मी जी मुझे पैकेट कहीं नहीं मिला, लगता है खत्म हो गया है। अरे तो पहले बताना चाहिए ना, अब अचानक से कहाँ से मंगवाऊं? जब बिल्कुल डिब्बा खाली हो गया तब बता रही है। माफ करना मम्मी जी, मैं अभी जाकर दुकान से ले आती हूँ। कोई नहीं, अब मैं ही ले आऊंगी। शांति बाजार से चाय पत्ती लाती है। आप आ गई मम्मी जी? नहीं, मैं कहाँ आ गई, अभी तो रास्ते में हूँ। यहाँ तो बस मेरा भूत आया है। नहीं, वो मेरा मतलब था कि। बस तेरा कुछ भी मतलब हो, ये सब छोड़। चाय पत्ती ला दी है, जाकर चाय बना दे। मेरे तो सर में दर्द हो गया। जी अभी बनाकर लाती हूँ। अंजलि चाय बनाकर लाती है और शांति को चाय देती है। फिर अगले दिन दोपहर में, बहू आलू के चिप्स बना दियो और उन्हें सुखा दियो। ठीक है मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। अंजलि आलू की चिप्स बनाने के लिए उन्हें कट कर लेती है और कट करने के बाद, अब इन्हें सुखाऊं कहाँ, मम्मी जी से जाकर पूछ लेती हूँ। अंजलि ये पूछने के लिए शांति के पास आती है। मम्मी जी मैंने आलू कट करके सब रेडी कर दिया है, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि इन आलूओं को कहाँ रखूं? एक काम कर, मेरे सर पर रख दे। नहीं ऐसा नहीं कर सकती मैं, ऐसा कैसे हो सकता है? सर पर भी भला कोई आलू सुखाता है? हाँ बिल्कुल सही कहा। जब इतना दिमाग है भगवान ने दिया हुआ, तो जाकर इन्हें वहीं सुखा दे जहाँ इन्हें सुखाया जाता है। वही तो पूछने आई थी, इन्हें छत पर सुखा दूं या कहीं और? अरे जब छत पर सुखाते हैं तो छत पर ही सुखाएगी ना, क्यों बिना वजह टाइम पास करने आ जाती है मेरे पास और फालतू के सवाल पूछती है। जाकर छत पर सुखा दे। छोटी सी बात है, इसमें बड़ा पूछने वाली क्या बात थी? ठीक है मम्मी जी, ऐसे ही कर देती हूँ। अंजलि बहुत ही शरीफ थी, वो इस घर में नई भी थी। उसे हमेशा यही डर सताता था कि कहीं किसी काम में उसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए उसे कुछ भी पूछना होता तो वो अपनी सास से पूछ लिया करती थी। लेकिन अंजलि की सास शांति, जिससे बिल्कुल शांति नहीं थी, वो तो अंजलि की हर छोटी छोटी बात का उल्टा ही जवाब देती और उसे बहुत रूखा व्यवहार करती। जब अंजलि छत पर चिप्स सुखाने जाती है, मम्मी जी पता नहीं क्यों हमेशा इतने गुस्से में रहती है। अब मुझे कई बार कोई चीज समझ में नहीं आती तो मैं उनसे ही पूछूंगी ना, अब भला किससे पूछूंगी? अंजलि खुद से बातें करते हुए चिप्स सुखा रही थी कि उसके सामने वाली छत पर उसकी पड़ोसन शीला आ जाती है और उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे अंजलि बेटा क्या कर रही हो? आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। आज तो चिप्स सुखाए जा रहे हैं? जी आंटी जी बस। अच्छा बेटा, सभी आलू को ना थोड़ा दूर दूर करके सुखाओ, उससे आलू जल्दी भी सूख जाएंगे। अभी सब पानी की वजह से चिपके हुए है ना? हाँ हाँ, वो ना आज मैं पहली बार कर रही हूँ ना आंटी जी, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तो क्या हो गया, हमने भी ये काम कभी पहली बार किया था तब हमें भी नहीं पता था। हाँ आंटी जी थैंक यू सो मच। मुझे डर लगता था कहीं मुझसे काम में ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे बेटा, हमारी जिंदगी में वैसे भी हर काम कभी ना कभी पहली बार ही रहा होगा, तो पहली बार काम अच्छे से नहीं भी हुआ तो क्या हो गया, धीरे धीरे सब सीख जाते हैं, इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए।
बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर रहना चाहिए, और अगर कुछ समझ में ना आए तो किसी से पूछ लो। जी आंटी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अंजलि चिप्स सुखाकर नीचे आती है। कुछ दिन बाद पूरी फैमिली को रेडी होकर एक फंक्शन में जाना था। तब अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कपड़े पहनूं या कौन सी साड़ी पहनूं, और उसके साथ कौन सी ज्वेलरी पहननी है। मम्मी जी से पूछूंगी तो फिर से मुझे डांटेंगी कि मैं उनसे इतनी बेसिक सी बात भी पूछ रही हूं। क्या करूं मैं। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद अंजलि आखिरकार रेडी होकर नीचे आती है। अरे नीले रंग की साड़ी क्यों पहन ली? क्यों मम्मी जी, क्या हुआ, अच्छी नहीं लग रही है क्या? बताओ, इसे इतना भी नहीं पता कि हम कीर्तन में जा रहे हैं और पूजा पाठ में काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनते। ओह अच्छा, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था। तुझे आखिर पता क्या रहता है? हर बात में तेरा बस यही रहता है, पहले गलती कर देती है फिर माफी मांग कर कहती है मुझे पता नहीं था। अरे ये छोटी मोटी मामूली बात है, इतनी बातें तो सबको पता रहती, तो तुझे क्यों कुछ पता नहीं? अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, इतनी छोटी सी बात में इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है। अभी घर में नई बहू है, उसे घर के तौर तरीके सीखने में वक्त तो लगेगा ही। अरे अब इसे 3 महीने होने को आए, अभी भी इसे सब समझाना पड़ेगा क्या? कोई बात नहीं माँ, अब गुस्सा छोड़ो। अच्छा अंजलि, अब तुम जाओ और जल्दी से साड़ी बदल कर आ जाओ। जी ठीक है, मैं बस अभी आई 2 मिनट में। अंजलि साड़ी बदलने जाती है, वहीं दूसरी तरफ शांति। लो जी, अब हम बैठ जाते हैं आराम से, इसकी वजह से अब हमें भी लेट होना पड़ेगा। पहले इतनी देर से तैयार होकर आई थी, अब दुगना समय लगेगा। अरे कोई बात नहीं, अब बस भी करो, 10 मिनट में कुछ लेट नहीं होता, आप बस अभी पहुंच जाएंगे। अंजलि दोबारा रेडी होकर आती है और उसके बाद सब जाते हैं। इसी तरह वक्त बीतता है। कुछ दिन बाद अंजलि और रोहन की किसी बात पर बहस हो जाती है। तुम कभी कोई काम ठीक से नहीं कर सकती, तुमने आज मेरी सारी फाइल्स मिक्स कर दी। अगर मैंने गलती से फाइल मिक्स कर भी दी तो उसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई? फाइल मिक्स करने की वजह से मैं आज इंपॉर्टेंट फाइल्स ऑफिस में ले जाना भूल गया था। तो आप मुझे कॉल करके बता देते, मैं आपकी फाइल ऑफिस ले आती। लेकिन जब मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो गई थी। तुम बाद में काम को सही करने से पहले शुरू में ही काम को सही कर लो, तो ऐसी नौबत ही नहीं आई। इसलिए बेहतर होगा कि अपना काम पहले से ही ठीक से किया करो। अरे तो मैंने कौन सा जानबूझकर किया है, ये गलती से हो गया है। जिसे देखो इस घर में बस मेरी गलतियां गिनवाता रहता है। अरे अभी सब नया है, मुझे भी थोड़ा समय चाहिए सब चीजों को समझने के लिए। प्यार से भी तो मुझे समझाया जा सकता है, लेकिन नहीं, हर वक्त सिर्फ मेरे ऊपर चिल्लाना होता है। अंजलि गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो घर के बाहर बैठ जाती है, उसकी आंखों में आंसू थे। जिसे देखो बस मेरे काम में या तो कमियां दिखाता या मुझे डांटता है। तभी वहां उनकी पड़ोसन शीला आती है। अंजलि को ऐसे रोता हुआ देखकर कहती है, क्या बात है बेटा, तुम इस तरह बाहर बैठ कर रो क्यों रही हो? कुछ नहीं आंटी जी, बस ऐसे। कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी और इनकी आज लड़ाई हो गई। अंजलि शीला को पूरी बात बताती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है। पति पत्नी के बीच तो लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। अब घर में 2 बर्तन होंगे तो शोर भी होगा। कभी कभी प्यार से रहते हैं तो कभी कभी लड़ाई झगड़े भी होते हैं। हाँ आंटी जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन बात यहाँ सिर्फ लड़ाई झगड़े की नहीं है। बात यह है कि मैं अगर किसी से कुछ भी पूछती हूँ तो उसका कोई मुझे तमीज से जवाब ही नहीं देता। कई बार होता है कि मुझे बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती, और जब मैं उनसे पूछूं तो मुझे आड़े टेढ़े जवाब दिए जाते हैं। अब मुझे परेशानी होगी तो मैं किससे पूछूं? मेरी तो माँ भी नहीं है जो मैं उनसे कॉल करके पूछ लूं। अगर ऐसा है ना तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, हर चीज में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। कभी भी तुम्हें किसी भी चीज में कोई भी मदद चाहिए तो मुझसे बेझिझक मदद मांग लो, कभी हिचकना मत। पक्का? हाँ पक्का। थैंक यू सो मच आंटी, आपको पता नहीं आपने मेरे मन से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। मैं समझ सकती हूँ बेटा, जब हम किसी प्रॉब्लम में हो और हमारे पास कोई बात करने वाला ना हो या हाथ बढ़ाने वाला ना हो ना, तो बहुत खालीपन सा लगता है। लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। जी, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। इस तरह अंजलि और शीला की बातचीत होने लगी थी। अंजलि को जब भी कोई परेशानी होती तो वो उस चीज का सोल्यूशन शीला से मांग लेती थी।
आंटी जी आज मैंने फिर से केक बनाया, लेकिन अच्छा नहीं बना। एक काम करो, मैं तुम्हें केक बना कर दिखाऊंगी, उसके बाद तुम ट्राई करना। ठीक है। कुछ दिन बाद जब अंजलि शाम को बाजार से घर वापस आ रही थी तब। आ गई बाजार से बेटा? जी आंटी जी, बस अभी आई। आज तुम्हारे घर पर कोई भी नहीं है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जी आंटी जी। और हाँ, तुम घर पर सारा सामान रखकर यहाँ आ जाओ, मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। नहीं कोई बात नहीं आंटी जी, अब परेशान मत होइए, मैं खाना बना लूंगी। अरे तुम सिर्फ खुद के लिए क्या ही बनाओगी, क्यों एक जने के लिए खाना बनाने के लिए परेशान होना, मैं यहाँ बना रही हूँ ना, उसमें से तुम भी खा लेना। अच्छा ठीक है, मैं बस अभी 10 मिनट में आई। शीला अंजलि का बहुत अच्छे से स्वागत करती है और उसे बड़े प्यार से खाना खिलाती है। अंजलि शीला के घर खाना खाकर घर वापस आती है तो देखती है उसकी सास वहाँ पर पहले से ही थी। बहू आखिर तो कहाँ चली गई थी? कुछ नहीं मम्मी जी, शीला आंटी ने मुझे खाने पर बुलाया था, बस उन्हीं के घर खाना खाने गई थी। क्या? हाँ। अच्छा क्या आपको भूख लगी है, आपके लिए खाना बनाओ? नहीं, मुझे नहीं खाना। अच्छा ठीक है, फिर मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। इतना कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। देख रही हूँ आजकल इसमें बहुत बदलाव आ रहा है, इसने मुझसे बस एक बार पूछा और उसके बाद उसने मुझे पहले की तरह दोबारा टोका तक नहीं। सब उस शीला की वजह से हो रहा है, जब से उसके साथ रहने लगी है तब से मैं देख रही हूँ इसके बिल्कुल तेवर बदल गया। अगले दिन। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं गिफ्ट में क्या लेकर जाऊं। बहुत सोचने के बाद आइडिया, मैं शीला आंटी के पास जाकर उनसे मदद मांगती हूँ। अंजलि शीला के पास जाती है। बेटा मुझे लगता है लड़कियों को सबसे ज्यादा ड्रेसेस या मेकअप ही पसंद आता है। हाँ और? या फिर किचन का कोई सामान दे दो, तुम किसी को टोस्टर भी दे सकती हो। हाँ आंटी जी, ये आइडिया बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, आप ना मेरी बहुत मदद करती हो। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, वैसे भी तुम बहुत प्यारी हो, कौन तुम्हारी मदद करना नहीं चाहेगा। थैंक यू सो मच आंटी, अब मैं चलती हूँ, शाम को मिलती हूँ। शांति अंजलि को शीला से इस तरह हंसकर बात करते हुए देख लेती है। फिर जब अंजलि घर के अंदर आती है तो उसे रोकते हुए कहती है, करके आ गई मेरी चुगली। क्या मम्मी जी, अब क्या कहना चाहती है, मैं कुछ समझी नहीं। बहू मेरे सामने ना ज्यादा शरीफ बनने का नाटक मत कर, सब जानती हूँ। तो हर रोज उस शीला के पास जाती है ना, जब देखो वहीं रहती है, उसी से बातें करती रहती है, मुझे सब पता है, वो तुझे मेरे खिलाफ भड़काती है ना। नहीं तो मम्मी जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस आंटी जी से एक हेल्प मांगने गई थी, वो कभी भी आपकी बुराई नहीं करती, हम तो ऐसे ही बातें करते हैं और मुझे जब भी कोई परेशानी होती है तो वो मेरी मदद करती है। हाँ सब समझ रही हूँ, वो जानबूझकर ऐसा कर रही है और तुझे भी शर्म नहीं आई, घर में सास के होते हुए तू बाहर दूसरों से जाकर सब पूछ रही, तूने तो पड़ोसन को ही अपनी माँ बना लिया। रुक, मैं अभी उसकी खबर लेकर आती हूँ। शांति गुस्से में आग बबूला होकर शीला के पास जाती है। तुझे शर्म नहीं आती? तूने मेरी बहू को इतनी सारी पट्टी पढ़ा रखी है, अब वो मुझसे बात तक नहीं करती, बस पूरा दिन तेरे पास आकर खीखी खाखा करती रहती है। मैं जानती हूँ तू उसे मेरे खिलाफ भड़काती है ना। नहीं शांति, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, मैंने कभी तेरी बुराई नहीं की, हम तो बस ऐसे ही बातें करते रहते हैं। अरे इतनी भी कौन सी बातें हो गई जो कभी खत्म नहीं होती, जब देखो सुबह से लेकर शाम तक तेरे पास रहती है, कोई भी छोटी बात हो तो तेरे पास दौड़ी चली आती है। तूने मेरी बहू को ऐसी कौन सी विभूति चटा दी? मम्मी जी मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है, आंटी जी ने कुछ भी नहीं किया। अरे चुप कर, मेरे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों इस समय मुझसे झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम्हारा सच सामने आ गया है ना। अरे शांति बहन, हमारी बात समझने की कोशिश करो, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। अंजलि और शीला के बहुत समझाने के बाद भी शांति नहीं समझती, तब भी शांति उन दोनों को भला बुरा कहने में ही लगी रहती है। तब वहां उसका बेटा रोहन आता है। क्या बात है माँ, तुम इस तरह यहाँ लड़ क्यों रही हो? अरे बेटा देख, आज इसे कुछ पूछना था, उसने मुझसे नहीं पूछा, ये सीधे इस शीला के पास चली आई। ये हर छोटी छोटी बातें इसी से पूछती है, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करती। शीला ने इसे मेरे खिलाफ भड़का रखा है, दोनों एक दूसरे से बातें करने में लगी रहती है, मुझसे तो कोई पूछता ही नहीं। ये ना मुझे पूरी तरह इग्नोर करने लगी है। शांति रोहन को सारी बात बताती है और आराम से सुनने के बाद, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मम्मी जी को इग्नोर नहीं करती। मैं जानता हूँ अंजलि, तुम शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ। देखो मम्मी, बात ऐसी है, इसमें अंजलि की कोई गलती नहीं है,
लेकिन आपकी गलती है। वाह बेटा, अब तू भी इसकी साइड ले रहा है। मेरी भला क्या गलती? मम्मी, जब भी अंजलि आपसे कोई बात पूछती थी, आप हमेशा उसे डांटती थी और कभी उस बात का सीधा जवाब नहीं देती थी। आपने कभी उसकी परेशानी को नहीं समझा और ना ही उसे हल करने की कोशिश की। आप जानती है ना कि अंजलि की मां नहीं है। उसे भी तो अपना दुख दर्द बांटने के लिए और परेशानियों का हल निकालने के लिए किसी से बात करने की जरूरत होती थी। हम आपको कितना समझाते थे कि उससे गुस्से में बात मत करो, लेकिन आप अक्सर गुस्से में ही बात करती थी। लेकिन बेटा। लेकिन नहीं मम्मी, अंजलि घर में नहीं थी, उसे सब तौर तरीके नहीं मालूम थे। जब भी वो आपसे कुछ पूछती, आप उससे कहती कि तुझे इतनी छोटी चीज नहीं पता। अगर किसी को कुछ नहीं पता तो उसे प्यार से समझाया जाता है, ना कि उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। मैं घर में रहकर सब देखता था और मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की, लेकिन आप नहीं मानी। और अंजलि आपसे कुछ इसलिए पूछती थी क्योंकि वो डरती थी कि कहीं उससे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो नहीं चाहती थी कि उससे कोई भी गलती हो। हाँ शांति, तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। अगर अंजलि को परेशानी होगी तो वो तुमसे ही पूछेगी ना, क्योंकि तुम ही तो उसकी माँ हो। मम्मी जी, मैं कभी आपको इग्नोर करना नहीं चाहती थी और ना ही मैंने कभी आपकी बुराई की, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि मुझे आपसे कुछ भी पूछने में डर लगता था। तब शीला आंटी मेरी मदद करती थी। सभी के समझाने के बाद आखिरकार शांति को सब समझ में आता है। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मुझे तेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हैं। ठीक है बेटा, लेकिन मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। अब से मैं तेरे साथ प्यार से रहूंगी और तेरी हर चीज में मदद भी करूंगी।